अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने कुरान के तर्जुमे के पिछले एपिसोड में सूरह आले इमरान जो कुरान की तीसरी सूरह है उसकी आयत नंबर 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। हम अब उसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में झगड़ें, इसके बाद जबकि आपके पास इल्म आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और हम खुद और तुम खुद भी, फिर हम सब इल्तिजा करें, फिर झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। बेशक यही सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है। फिर अगर वे फिर जाएं तो बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को खूब जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई किसी को ना बनाए रब अल्लाह के सिवा। फिर अगर वे फिर जाए तो तुम कह दो, तुम गवाह रहो कि हम मुस्लिम फर्मा बरदार हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो और नहीं नाजिल की गई तौरात और इंजील मगर उनके बाद? तो क्या तुम अकल नहीं रखते? हाँ, तुम वही लोग हो कि तुमने उस बारे में झगड़ा किया जिसका तुम्हें इल्म था, तो अब क्यों झगड़ते हो उस बारे में जिसका तुम्हें कुछ इल्म नहीं, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वे हनीफ, सबसे रुख मोड़कर अल्लाह के हो जाने वाले मुस्लिम फरमाबरदार थे, और वे मुशरिकों में से ना थे। बेशक सब लोगों से ज़्यादा मुनासिब है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन लोगों को जिन्होंने उनकी पैरवी की, और इस नबी को वे लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि काश वे तुम्हें गुमराह कर दे, और वे अपने सिवा किसी को गुमराह नहीं करते और वे समझते नहीं। ए अहले किताब, तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, हालांकि तुम गवाह हो। ए अहले किताब, तुम क्यों मिलाते हो सच ए अहले किताब, तुम क्यों मिलाते हो सच को झूठ के साथ, और तुम हक़ को छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो। और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ मुसलमानों पर नाजिल किया गया है उसे दिन के अव्वल हिस्से में मान लो, और मुनकिर हो जाओ उसके आखिर हिस्से में शाम को, शायद कि वे फिर जाएं। और तुम किसी की बात ना मानो सिवाय उसके जो पैरवी करे तुम्हारे दीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, बेशक हिदायत अल्लाह की हिदायत है कि किसी को दिया जाए जैसा कि तुम्हें दिया गया था, या वे तुमसे तुम्हारे रब के सामने हुज्जत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है, वे देता है जिसको वे चाहता है, और अल्लाह वसत वाला जानने वाला है। वे जिसको चाहता है अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। वे जिसको चाहता है अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में कोई ऐसा है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास अमानत रखें ढेरों माल, तो वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा कर दे। और उनमें से कोई ऐसा है कि अगर आप उसके पास एक दिनार अमानत रखें तो वे अदा ना करें, मगर यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पर खड़े हो रहें। ये इसलिए कि उन्होंने कहा, हम पर उम्मियों के बारे में इल्ज़ाम की कोई राह नहीं, और वे अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और वे जानते हैं। क्यों नहीं, जो कोई अपना अहद पूरा करे और परहेजगार रहे, तो बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है परहेजगारों से। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों से हासिल करते हैं थोड़ी कीमत, यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और ना अल्लाह उनसे कलाम करेगा और ना उनकी तरफ नज़र करेगा क़यामत के दिन, और ना उन्हें पाक करेगा, उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। और बेशक उनके एक फरीक हैं
جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں موڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے ہے حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ نہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ کسی آدمی کے لیے یہ شایان نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، لیکن وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سیکھتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ مسلمان فرمانبردار ہو چکے۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ آل عمران جو کہ قرآن کی تیسری سورہ ہے اس کی آیت نمبر 61 سے 80 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا، یعنی 61 سے 80 تک کا۔ انشاءاللہ اس کے اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔